और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपको पता है हमारे देश के अंदर कुंभ मेला होता है? हमारे देश में कुंभ मेला होता है ना? बड़ी तरीके से होता है। कुंभ मेला क्यों होता है पता है आपको? जब 12 वर्ष का साइकिल गुरु का जब खत्म होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि जुपिटर की साइकिल 12 साल की है, सो जब ये साइकिल खत्म होती है उसके वजह से ये कुंभ मेला आता है। यानी एवरी 2 ईयर 12 ईयर्स पे कुंभ मेला है। और फिर एक अर्ध कुंभ भी आता है। अब कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है? कि जो लोग वर्ल्ड को रिनाउंस करके, मतलब वर्ल्ड को छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए जो संन्यास आश्रम की तरफ चले गए, जिसको आप ऋषि मुनि कह सकते हो, हमारे संत कह सकते हो, जो लोग उस लेवल पे चले गए हैं उन्हें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। और जो व्यक्ति अभी अभी संसार में बैठ फंसा हुआ है, यानी अपने परिवार को लेकर के बैठा है, बिजनेस लेकर के बैठा है, उसे आने वाले भविष्य को लेकर चिंता होती है कि आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा। तो इन दोनों को एक दूसरे का एक्सचेंज जरूरी है। यानी जिसने अपना संसार छोड़ करके भगवान को प्राप्त कर लिया है, जिसका भगवान के साथ थोड़ा कनेक्टिविटी होती है, और जो इंसान अपने संसार में रह करके भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है, इन दोनों को मिलने की कोई जगह होनी चाहिए। इसी मिलने की जगह को तीर्थ स्थान कहा जाता है। सो हमारे देश के अंदर तीर्थ स्थानों का बड़ा महत्व होता था। जो भगवान राम का अभी जो मंदिर बना है, ये तीर्थ क्षेत्र क्यों बना है? कि जो आदमी परेशान है, जो आदमी अपने जीवन में परेशान हो जाता है और उसे ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है, उसे भगवान के सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वो तीर्थ स्थान जाता है और वहां जाकर के अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भगवान को बोलता है और भगवान उसका सोल्यूशन करता है। सो अब ये जो तीर्थ स्थान होते हैं, अगर साधु सन्यासी और नॉर्मल लोग इन दोनों को अगर मिलना है तो उसको मिलने की सबसे अच्छी जगह होती है कुंभ मेला। इसीलिए आज भी कुंभ मेला में शाही स्नान कहा जाता है। आपको पता है शाही स्नान किसको कहते हैं? पुराने जमाने हम्म। में राजे रजवाड़े जो रूलर्स होते थे, वो रूलर्स आकर के ऋषि मुनि से ज्ञान प्राप्त करते थे कि आने वाले 12 साल में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रजा, हमारी सोसाइटी या हमारा राज्य सुख शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। ये एडवाइस लेने के लिए राजे रजवाड़े आते थे ऋषि मुनि के पास, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जा सकते। इसलिए कुंभ मेला के अंदर आपने देखा होगा ज्यादातर कुंभ मेला नदी के किनारे पे होता है। तो वो पहले नदी में जाकर के स्नान करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, उसके बाद वो उस एडवाइस के लिए जाते हैं। इसलिए उसको शाही स्नान कहा जाता है। और उसी शाही स्नान के बाद कुंभ मेले की शुरुआत होती है। आप कहीं पर भी कुंभ मेला देख लीजिए, जिस वक्त शाही स्नान हो गया उसका भी मुहूर्त होता है कि इसी मुहूर्त में शाही स्नान तय करना है। अर्थात उसी समय पे सारे ऋषि मुनि या जितने भी देवी देवगण ऋषिगण जो भी आए हैं, वो उस समय पे अपना स्नान लेकर के अपने मठ में या अपनी जगह पर बैठते हैं। और उसके बाद लोग आकर के उनके चरण स्पर्श करते हैं या उनसे एडवाइजेस लेते हैं। और ये पूरा कार्यक्रम 1 डेढ़ महीना 2 महीना तक चलते रहता है। इसको कुंभ मेला बोलते हैं। अब सोचे कि हमारे ऋषि मुनि कितने साइंटिफिक थे। हर 12 साल की प्लानिंग हम लोग पहले 12 साल में कर देते थे, जिसको हम कुंभ स्थान बोलते हैं। और हमारे देश के अंदर ये 3 कुंभ के स्थान हैं। एक है प्रयागराज इलाहाबाद, दूसरा है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, जहां महाकाल विराजते हैं, और तीसरा होता है नासिक के अंदर, यानी कि महाराष्ट्र में है। और ये 3 जगह पे ही ज्यादातर कुंभ मेले होते हैं। जैसे लास्ट कुंभ मेला हमने यूपी में देखा था, प्रयागराज में हुआ था। तो इस बार का या तो महाकाल में होगा या नासिक में होगा। और ये इसी वजह से इसको रोटेट किया जाता है, ताकि पहले नॉर्थ के राजाओं को उसका मिलता था, फिर जब वो महाकाल में आता है तो मध्य राजाओं को मिलता है, और नासिक में जब आता है तो साउथ के जो राजा होते थे वो उसको ऑर्गेनाइज करते थे। इस प्रकार हमारी व्यवस्था उस समय से हमारे बनी थी। सदर्न इंडिया में तो नहीं आते, कृष्णा में पुष्कर आते हैं, नहीं नहीं, गोदावरी जो में पुष्कर जो आते हैं, नासिक लेकिन एरिया है, मेरा नहीं। वो जो नासिक एरिया है पुराने जमाने में वो दक्कन का भाग माना जाता था। अगर आप हाँ। अगर आप पुराने जब 1947 के पहले का हिस्सा अगर आप देखें, जब 14 स्टेट्स होते थे, तो हैदराबाद का हाँ। जो स्टेट होता था, इट यूज टू गेट एक्सटेंडेड अप टू दैट एरियाज। नहीं। सो उस बट तरीके वेरी से हमारी पॉपुलर। व्यवस्थाएं ऐसी थी कि नॉर्थ नॉर्थ इंडिया, मिड इंडिया और साउथ इंडिया, इन तीनों लोगों को हर 12 साल के अंदर ये सारे ऋषि मुनि को आवाहन करने का, उनकी मेजबानी करने का, उन लोगों को मेहमान बनाने का ऑफर, मतलब चांस मिलता था। सो अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो युगा है, कि
युग हम कैसे डिफाइन करते हैं। जिस प्रकार मैंने कहा कि हमारा जो सन है उसके आजू बाजू सारे प्लैनेट्स, यानी अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न, ये सब अर्थ के आजू बाजू घूमते रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि सूर्य भी किसी चीज की परिक्रमा करते हैं। यानी कि जो हमारा सूर्य है वो मिल्की वे, यानी हमारी जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा के अंदर भी वो भ्रमण कर रहा है। और जैसे हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा या मिल्की वे है, उसी प्रकार और भी 2 या 3 गैलेक्सीज हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती है। और ये जो भ्रमण है वो किसी एक सेंटर के आसपास होता है। उस सेंटर को विष्णु नाभि कहा गया है। यानी कि एवरी 24,000 ईयर्स के अंदर ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है सूर्य का विष्णु नाभि के आसपास। और ये जो 24,000 ईयर्स का जो पूरा एक समय है, इसके अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इसकी एक साइकिल, और वापस कली, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ऐसी 2 साइकिल जब कंप्लीट होती है तब 24,000 का 1 ईयर कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलते हैं कल्प। यानी 24,000 का एक कल्प होता है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब मैं बात करूंगा, हम लोग जब नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तब हम इसको डिटेल में बात करेंगे कि ये जो युग की जो परिभाषा है, जो मैं कह रहा हूं कि हम लोग द्वापर युग में आ चुके हैं, तो हम ये द्वापर युग में कैसे आए हैं और ये मैं कैसे कह रहा हूं, इसकी हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। Wonderful, sir. Wonderful. I think this is highly knowledgeable. And I want all the slides, आज जो भी बताएं एक बार आप स्क्रीन पे दोहराएंगे 1-2 मिनट में, ताकि लोगों को समझ में आए. People understand once you just go through the slides, because such vital information, how our civilization is truly scientific and logically correct. That is why we say truth. Yes. It is truthful. Only truth will prevail. And Yeah. we have been learning what our Hindu Sampradaya Samskruti is all about. And we said holy science. That is why we just wanted to prove to the world, more than that, to every Indian Hindu. First, if they understand, making others to understand, our own other Indians from different religions, it becomes very, very easy. Once they understand, then India will understand. Once India understands whatever is there in our ancient civilization, how scientific, how relevant, how holy it is, then the rest of the world will follow. That is why every time people keep using Vishwaguru, Vishwaguru. Vishwaguru evolves through this beautiful ancient philosophy, which connotes itself with true science. Thank you very much. Do support DRTSPR channels, Citizen DRTSPR channel, Environment People DRTSPR channels. They're all in larger public interest only. And thanks to Jignesh ji again for a wonderful presentation. Wonderful. Hats off. You have simplified it. Every household should have this video, and the next video which we are going to make it, and the earlier videos too. Because we try to bring you the simplified form of our old traditions, civilization. You called Vedas, Dharmic, whatever you call. We try to put every such information in a simplest way, the commonest of the commonest can understand. So do support DRTSPR channels, and anyone, if you have anything to speak with evidences, you come forward and you can call me directly on 9440465339. And I will ask our guest Jignesh ji to come. We can discuss, because this is what democracy is all about. We say Ramarajya. Ramarajya is nothing but democracy. Loktantra, Prajaswamyam. So that is why we believe in that. Anyone can challenge us. And the same number 9440465339 has both Google Pay and Phone Pay too, if you want to support. Thank you very much.